हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। आपने कभी ना कभी डिवाइड किया होगा, फैक्टर्स निकाले होंगे, किसी नंबर को फैक्टराइज किया होगा, तो उसमें आपने पहले 2 से किया होगा अगर हो रहा होगा तो, फिर 3 से किया होगा, नहीं हो रहा होगा तो और आगे के नंबर से किया होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये किस नंबर से होगा डिविजिबल? पूरी तरीके से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि पूरा डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 0। ठीक, कैसे पता लगाएंगे कि रिमाइंडर 0 बचेगा और हमको किससे डिवाइड करना चाहिए इसको? ठीक, तो उसी को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं? तो आज हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी 1 का, उसके बाद हम 11 तक देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हमारे सिलेबस में भी है, जिससे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं डिविजिबल बाय 1। क्या देख रहे हैं? डिविजिबल बाय 1। ठीक, कि ऐसे कौन से नंबर होंगे या ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हैं? 1 से। किससे? 1 से। तो एक चीज मैं पहले ही बता दूं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है मैथ में? 1। और रियल लाइफ में कौन होता है? भगवान। तो सबका मालिक एक है भाई, एक सबका मालिक है। एक से सब डिविजिबल है, एक से सब डिविजिबल है। 1 से सब डिविजिबल होते हैं, जितने भी नंबर हैं सब डिविजिबल होते हैं। किससे? 1 से। ठीक, 1 से सभी नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 1। ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। 1 से सभी नंबर क्या होते हैं? अन्नपूर्णा। क्या होते हैं सभी नंबर? 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, कोई भी नंबर ले लो, 3, 9, 22, कितने भी आगे का ले लो, 2001, कुछ भी ले लो, सभी 1 से डिविजिबल रहेंगे। किससे रहेंगे? 1 से सभी डिविजिबल रहेंगे। बात समझ में आई? आगे देखेंगे डिविजिबल बाय 2। क्या देखेंगे? डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। अब 2 से कौन से डिविजिबल होंगे? 2 सबसे ज्यादा काम आता है डिवाइड करने में, फैक्टराइजेशन में। ठीक, फैक्टर्स निकालने में 2 सबसे ज्यादा काम आता है, 2 का डिविजिबल। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि यह नंबर 2 से होगा? पता है किसी को? कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है? बताओ, सुनो। अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर है, कौन सा नंबर है? इवन के लास्ट में क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई एक नंबर हो, कौन कौन सा? 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई एक नंबर अगर होगा लास्ट में, किसमें? लास्ट में। तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। ठीक, तो इसका हम लिख सकते हैं अ नंबर, क्या लिख सकते हैं डिफिनेशन? अ नंबर, ठीक, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its last digit क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। समझ में आया? इट्स लास्ट डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6 और 8।
अगर इनमें से कोई एक होगा लास्ट में तो किससे डिविजिबल होगा? 2 से। किससे? 2 से। वेरी गुड। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान के चलो 12 है, 12 के लास्ट में क्या आ रहा है? 2 तो है 2 से डिविजिबल की नहीं है? है। 36 है? क्यों? आरुषि खड़ी हो। 6 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? बताओ क्यों? लास्ट में 6 है इसलिए किससे डिविजिबल है? 2 से। ठीक है, सिट डाउन। खड़े हो जाओ। स्पर्श बताओ 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्यों है? बोलो, तुम बताओ। लास्ट में क्या लगा है? 8, इसलिए किससे डिविजिबल है? 2 से। ठीक, ये देखो इनमें से कोई एक डिजिट आना चाहिए लास्ट में। समझ में आया? इनमें से कोई एक डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए, तभी वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से होगा। करके देख लो, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचे। करके देखें। देखो किसको कर दें? बताओ इनमें से। इसको कर दें? चलो देखो 2 से। 2 की टेबल 2 से ज़्यादा ना हो, कितना आएगा? 1। 2 1 जा, कितना बचा? 0। ये 0 लिखेंगे। ठीक, अब 2 की टेबल 0 से ज़्यादा ना हो, कितनी बार पढ़ोगे? 0 बार। कितनी बार? तो 0 आया, फिर 6 लिखोगे, है ना? 2 की टेबल 6 से ज़्यादा ना हो। 3 3 2 जा, देखो रिमाइंडर क्या बचा? समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबल बाई 3। क्या देखेंगे? डिविजिबल बाई 3। थर्ड, डिविजिबल बाई 3। 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? कौन बताएगा? किसी को पता है कि 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? नहीं, अभी एक दिन बताया था मैं। हाँ वो देखो, सही बताइए भाई। कि क्या होगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट 3, 6 और 9। समझ में आया? कि एक नंबर जो है तभी 3 से डिविजिबल होगा जब उसके जितने भी डिजिट रहेंगे उनको प्लस करने में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए। 3 हो प्लस करने में क्या आए? या तो 3 आए, या 6 आए, या क्या आए? 9। और साथ ही साथ याद रखना, तब तक प्लस करना है जब तक कितने डिजिट ना बच जाए? 1 डिजिट। कितने डिजिट? जब तक 1 डिजिट ना बचे तब तक प्लस करो नंबर को। तो जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए? या तो 3 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 9। करके देखें। करें? देखो करके देखते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन लिखो। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट 3, 6 और 9। क्या समझे? कि एक नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके जितने भी डिजिट रहेंगे उनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, या 6 आएगा, या 9 आएगा। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि तब तक प्लस करना है जब तक कितने डिजिट का नंबर ना बचे? 1 डिजिट का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कीप, यहाँ नोट में लिख सकते हो कीप एडिंग द डिजिट्स
वन डिजिट इज लेफ्ट। तब तक ऐड करो जब तक कितना डिजिट ना बच जाए, एक डिजिट ना बचे। ठीक, इसका एग्जाम्पल इधर देखेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल 1 2 3 ले लो। 123 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट? क्यों है? देखते हैं। देखो सम बोला क्या है इसमें, बोला है भाई अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट 3 6 और 9। मतलब इनके ये जो नंबर है उसके डिजिट्स को प्लस करोगे कितना आना चाहिए? या 3 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए, या 9 आना चाहिए। ठीक, तो करके देखें। तो 1 + 2 + 3 करो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। यहां लिखा है 6, देख लो, इसलिए होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखो। मान के चलो लिखा है एक नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 2 4 6 0 और मान के चलो लिखा है 4 2। बताओ होगा? 6 से होगा, सॉरी 3 से होगा कि नहीं होगा? बोलो। क्यों नहीं होगा? होगा होगा। देखो मैं बता रहा हूं, 2 + 4 करो, +6 + 0 + 4 + 2 कितना आया? कितना आया? 18। अभी देखो ना तो 3 आया है, ना 6 आया है, ना ही 9 आया। और प्लस करो, इसको और प्लस कर दो। 1 + 8 कितना आया? आ गया? करके देख लो, आ जाएगा। 3 से हो जाएगा। ठीक है, कहो तो डिवाइड करके बता दे। बता दे? चलो देखो डिवाइड करके देखो इसी को। 2 4 6 0 4 2 करे 3 से? 3 की टेबल 24 से ज्यादा ना हो। कितना बार? कितना? 8 बार में 24। कितना बचा? कुछ नहीं। 6 लिखो। कितनी बार? कितना बचा? अब क्या लिखेंगे? 3 की टेबल 0 से ज्यादा ना हो। 0 बार पढ़ दो, आ जाएगा। 0 बार पढ़ दोगे तो आ जाएगा। 0 बार। अब क्या लिखेंगे? 3 की टेबल 4 से ज्यादा ना हो। 1 बार। 3 बन जा। कितना बचा? अब क्या लिखोगे? 2। कितना बन गया? अब 3 की टेबल 12 से ज्यादा ना हो। कितना? वेरी गुड, हो गया पूरा। ठीक, चिल्लाया कौन है? हाँ, आगे देखो, धीरे धीरे मजा आने लगेगा। देखो हो गया। तो 3 से क्या करोगे भाई? कैसे पता करोगे 3 से होगा कि नहीं होगा? सभी नंबर को प्लस करोगे, क्या आना चाहिए? 3 6 या 9। खत्म बात। चलो तो इसको अब आगे देखते हैं 4 से। ठीक है ना? 4 से देखते हैं आगे। डिविजिबल बाई 4। हाँ, अब क्या देखेंगे? डिविजिबल बाई 4। 4 से डिविजिबल बाई 4। अब इसके 2 रूल है। कितने रूल है? कितने रूल है? फर्स्ट देखो,
फर्स्ट रूल है a number is divisible by 4 if the last 2 digit are divisible by 4. क्या समझे? A number is divisible by 4 if its last 2 digits are divisible by 4. क्या समझे? क्या समझ में आया? लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो कितना भी बड़ा नंबर होगा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। पहला रूल क्या समझे? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। पहला रूल। दूसरा, ठीक, सेकंड, लास्ट 2 डिजिट क्या हो? लास्ट 2 डिजिट क्या हो भाई? लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। समझ में आया? लास्ट के 2 डिजिट कितने क्या होने चाहिए? 0। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के पीछे के क्या हो? 0 0। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो? 0 0। तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से। या कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वाले को। ठीक, बगल वाले ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इसके लिए लास्ट के 2 डिजिट, देखो सुनो, कुछ भी लिख दो शुरुआत में। ठीक, लास्ट में 2 ऐसे डिजिट मैं लिख रहा हूं जो 4 से डिविजिबल है। किससे? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 28, 4 से होता है? तो अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से हैं तो पूरा नंबर 4 से है भाई, चेक कर लो, है ना? चेक कर लेना। सेकेंड एग्जाम्पल, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 0। जैसे मान के चलो 100 है, क्या है? 100 4 से डिविजिबल होता है ना? कितना होता है 4 से डिविजिबल करने में? 4 से डिवाइड करने में कितना आता है? 25 आता है ना भाई। 100 को 4 लोगों में बांटना है, डिवाइड करने का मतलब यही होता है ना, बांटना। तो कितना आएगा? 25। तो वही तो है। ठीक है, तो क्यों है डिविजिबल? क्योंकि लास्ट में 2 0 थे। लास्ट में कितने 0 थे? 2, इसीलिए है। ठीक है ना, लास्ट में 2 0 थे, इसलिए क्या है भाई? 4 से डिविजिबल है। ठीक, ये क्यों है 4 से? क्योंकि लास्ट में 28 है, 28 4 से डिविजिबल है। ठीक, समझ में आया? चाहो तो चेक कर लो। और सुनो, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहीं काम नहीं आता है वैसे ज़्यादातर, क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है ना तो पहले ही 2 से हो चुका होगा। क्योंकि 4 को हम क्या राइट कर सकते हैं बताओ? 4 को 2 × 2 राइट कर सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 बार 2 से हो जाएगा पहले ही शुरुआत में, है ना? लेकिन अगर पर्सनली बोले, क्या बोले? पर्सनली, कि 4 से ही करना है। किससे करना है? 4 से ही। तब 4 से डिविजिबल करना है, नहीं तो वो 2 से ही कर देना 2 बार। समझ में आया? किसके किसके समझ में आया? ठीक, वेरी गुड, सबके आ गया लगभग। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है, पर्सनली लिखा है कि 4 से ही डिवाइड करना है और किसी से नहीं करना है, तो 4 से करना है, और नहीं तो किससे कर देना? 2 बार 2 से। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं सचिन को, खड़े हो सचिन, इधर आओ। जैसे मैं बोलूं इसको, सचिन खड़े हो, तुम अनिकेत। जैसे मैं बोलूं सचिन अनिकेत का मुंह मीठा कराओ, क्या कराओ? मुंह मीठा।
किस चीज़ से मुंह मीठा कराना ये नहीं बोला है। तो अब सचिन दिमाग लगाएगा कि यार कौन इतना पैसा खर्च करे, 1 रुपया ना 10 रुपया गुड़ लेके खिला देंगे थोड़ा सा, या घर से शक्कर ले आएंगे थोड़ा सा खिला देंगे गुड़ या मुँह मीठा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तुमको जलेबी से ही मुँह मीठा कराना है, किससे कराना है मुँह मीठा? जलेबी से। तो जलेबी से ही करवाना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर इसमें बोले कि 4 से ही डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो? 4 से। तभी करना है। अगर नहीं लिखा है, अगर सिर्फ लिखा है कि क्या करो फैक्टराइज या फैक्टर निकालो, तो 2 से 2 बार कर देना। ठीक, जाओ, गुड। नेक्स्ट क्या आएगा भाई? 5 से। क्या आएगा? 5 से आएगा। सुन लो, 5th डिविजिबल बाई 5। ठीक, क्या आएगा? क्या आएगा? डिविजिबल बाई, खड़े हो, उधर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? डिविजिबल बाई। तो कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है, कौन बताएगा? अच्छा, 5 की टेबल पढ़ते हैं। पढ़ो, खड़ी हो, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। 5 की टेबल सुनाओ सब, 1 मिनट सुनाओ 5 की टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। हाँ, तो इसने 5 की टेबल सुनाई, तो तुमने क्या ध्यान दिया? कुछ नोटिस किया? क्या किया? 5 5 का गैप है, वेरी गुड। हाँ, और क्या नोटिस किया? जाओ। हाँ, लास्ट में क्या आ रहा है? और 5। ठीक, सुनो, लास्ट में क्या आ रहा है भाई? 5 की टेबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 और आगे तक। ठीक, क्या देख रहे हो? लास्ट में 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है, ऐसे सब में या तो लास्ट में 5 है या तो लास्ट में क्या है? 0। वेरी गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर डिफिनेशन में? अ नंबर इज डिविजिबल by 5 if its लास्ट डिजिट क्या हो? 0 और 5। समझ में आया? लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी लिख लो एग्जाम्पल में। 5 की टेबल लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। 45, लास्ट में 5 है तो किससे हो जाएगा डिविजिबल? 5 से। और ले लो 90 ले लो, लास्ट में 0 है तो हो जाएगा ना। फिर 75 और बड़े बड़े ले सकते हो, 125 1125 करके देख लेना, 5 से डिवाइड हो जाएगा, कंफर्म है। ठीक, आंख बंद करके करो 5 से। अगर सही से डिवाइड करना आता है, एकदम सही से करना आता है, गलत नहीं होगा, टेबल आती है तो सही हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं 6 से। किसके देखेंगे? 6 से। इधर देख लेते हैं, चलो देखो। डिविजिबल बाई 6, ठीक है, या कि इसको मैं मिटा देता हूं। चलो, डिविजिबल बाई 6। 6 का बहुत ही इजी है भाई, सब लोग देखेंगे। क्यों? डिविजिबल बाई 6 क्या देखेंगे? डिविजिबल बाई 6 नंबर है। डिविजिबल बाई 6
डिविजिबल बाय 6। खड़ी हो जाओ विश्वकर्मा जी, दो चोटी वाली, बगल वाली। हाँ बताओ 6 को क्या राइट किया जा सकता है तोड़ के? 3 और गुड। कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ 3 इंटू 2, 6 को क्या राइट किया जा सकता है? वेरी गुड, ठीक है। सुनो 6 को हम राइट कर सकते हैं 3 इंटू, बैठ जाओ, क्या राइट किया जा सकता है? तो 6 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? सुनो मैं बता रहा हूं, ऐसे नंबर जो कि 3 से भी डिविजिबल होंगे, 2 से भी डिविजिबल होंगे, वो 6 से भी होंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो किससे हो जाएगा? 6 से। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो जाएं, 3 से भी डिविजिबल हो जाएं, तो किससे हो जाएंगे? वो 6 से हो जाएंगे। अब 2 से कौन से नंबर डिविजिबल है जिनके लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, वेरी गुड। और 3 से क्या होगा? 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होंगे? प्लस करने में क्या आना चाहिए? 6 को हम क्या राइट कर सकते हैं? 2 इंटू 3, ठीक। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल अब आसान हो गया। यहां से देखो 6 से वो सभी नंबर डिविजिबल होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे और 2 से भी डिविजिबल होंगे। दोनों से डिविजिबल अगर हो गए तो 6 से भी हो जाएंगे। हालांकि 6 से डिवाइड करने की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि पहले ही वो 2 से और 3 से हो जाएगा, है ना। उसके पहले ही वो 2 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा, 6 से करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बोले कि 6 से ही करना है, तब करना है 6 से। समझ में आई बात? तो देखो यहां लिखेंगे अ नंबर, इसकी डिफिनेशन बना लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and 3। क्या समझ में आया? कि वो सभी नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएंगे जो 2 और 3 दोनों से क्या हो? डिविजिबल हो। क्या हो? हाँ ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सब लोग देखें। जैसे मान के चलो मैं ले रहा हूं 24, क्या ले रहा हूं? छोटा सा एग्जाम्पल। तो लास्ट में 4 है, क्या है? तो 4 है तो 2 से हो जाएगा? हो जाएगा ना 2 से? लास्ट में 4 है तो 2 से होगा। ये 2 से डिविजिबल हो गया। और 2 + 4 कितना हो रहा है? तो 3 से हो गया। 6 आएगा तो 3 से हो जाएगा। लास्ट में 4 है तो 2 से हो जाएगा। तो ये 6 से भी हो जाएगा। करके देख लो। 6 3 जा कितना होता है? 18, 6 4 जा 28। 4 बार में हो गया। और देख लो, और कोई सा एग्जाम्पल देख लो, बड़ा सा देख लो कोई सा। 92, इसको देख लो, इतना बड़ा नंबर है। लास्ट में 0 है तो किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? 2 से हो गया। और प्लस करो, कितना आ रहा है? देखो 9 + 2 + 1 + 0 कितना आ रहा है? 12। 12 को और प्लस करो, कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है। तो 3 से हो जाएगा। तो 6 से भी हो जाएगा पूरा। समझ में आया? तो अगर 2 से भी हो, 3 से भी हो, तो किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे 7 से। किसका देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 7 है डिविजिबल बाय 7। डिविजिबल बाय
7 डिविजिबल बाई 7। तो देखो ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना इसमें, ठीक, कि कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। बात समझ में आ रही है? कौन से नंबर किससे डिविजिबल होंगे? 7 से। देखो क्या करना है, ठीक। अ नंबर, यहां पहले लिखो डिफिनेशन इसकी। अ नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ, समझा रहा हूं ध्यान से देखना। रिमेनिंग नंबर्स, समझा रहा हूं ये क्या है, ठीक है ना। रिमेनिंग नंबर्स माइनस 2 इंटू लास्ट डिजिट, 2 इंटू लास्ट डिजिट्स। रिमेनिंग नंबर्स माइनस 2 इंटू लास्ट डिजिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो नंबर रहेगा, क्या रहेगा, जो नंबर रहेगा उसका लास्ट वाला डिजिट पकड़ो, और क्या आना चाहिए भाई, इन दोनों का क्या आना चाहिए, देखो मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल समझते हो? 7 की टेबल में जो नंबर आते हैं उनमें से कोई एक नंबर आना चाहिए, या कि 7 ही आना चाहिए। उसको इतनी बार माइनस करो कि 7 आए। क्या है? 7। मैं बता रहा हूं, देखो कैसे, बहुत ही आसान है। देखो सब लोग, देखो देखो जल्दी देखो। मान के चलो एक एग्जाम्पल हमने लिया 49। क्या लिया? 49 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता? तो अगर इस रूल से पता करना हो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ। इस रूल से हम पता लगाएंगे, देखो इसी रूल से पता लगाएंगे कि 7 से है कि नहीं। जल्दी देखो, टाइम कम बचा है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिमेनिंग नंबर, अभी इसमें जो होगा वो देखेंगे। मैंने कहा लास्ट डिजिट देखना। क्या देखना है? लास्ट डिजिट इसका क्या है? क्या है लास्ट डिजिट? 9 है, तो 2 इंटू 9 लिखो। 2 इंटू, अब रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 9 के अलावा क्या बचा? तो 4 माइनस करो। ये देखो रिमेनिंग नंबर हो गया 4, लास्ट डिजिट हो गया 9, लास्ट डिजिट का 2 गुना करना है 2 इंटू, ठीक, और रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। जो आंसर आएगा वो देखना 7 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 7 का। करके देख लो, देखो 4 बचा, 9 2 जा कितना हुआ? 18, माइनस 18, दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा? माइनस 14 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस 14। 14 का मल्टीपल हो, सॉरी 7 का मल्टीपल है। माइनस मत देखो, माइनस मत देखो, 14 देखो। 14 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता? इसलिए 7 से होगा। अभी अब सुनो, इसको और इजी कर सकते हो, 7 तक ला सकते हो, 1 डिजिट ला सकते हो। कितने डिजिट? 1। इसका फिर से वैसे ही कर दो। देखो रिमेनिंग नंबर क्या है? 1। रिमेनिंग नंबर क्या है? 1। लास्ट वाले को क्या कर दो? 2 गुना। क्या कर दो? तो 4 इंटू 2 कर दो। कितना आया? 1 माइनस 4 2 जा 8, और 1 से 8 गया माइनस 7। अब 7 आ गया, तो 7 7 से हो जाएगा ना, तो ये नंबर पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई? और एग्जाम्पल देख लो। देखो इधर मान के चलो एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिए, इसका बड़ा सा लेते हैं कोई सा, 994, ठीक है। इसका देखो लास्ट डिजिट ले लो 4, रिमेनिंग नंबर क्या बचा? क्या बचा? 99 लिखो, माइनस लगाओ, इसका 2 गुना घटा दो, 2 गुना माइनस कर दो भाई, तो 99 माइनस कितना हो गया? कितना बचा? कितना बचा? 7 से डिविजिबल है। और अभी नहीं पता चल रहा ना, और एक बार करो। 1 को छोड़ने के बाद रिमेनिंग नंबर क्या बचेगा? 9। इसका 2 गुना करो, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, वही है ना। कितना आएगा? 9 माइनस 2 कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7 है डिविजिबल 7 से, तो ये पूरा हो जाएगा। करके देख लो, ठीक, देखो करके। 994 7 से करो, 7 1 जा कितना बचा? 2, ये 9 लिखेंगे,
ठीक। 2 की टेबल 29 से ज़्यादा ना हो। कितना? 4 बार में कितना बचेगा? 1 और 4 लिखेंगे 2 बार में, रिमाइंडर क्या बचा? हो गया पूरा। तो 7 से डिविजिबल करने के लिए क्या करोगे? रिमेनिंग नंबर जो बचा शुरुआत का, लास्ट डिजिट छोड़ के उसको लिखो, लास्ट वाले को 2 गुना कर दो और माइनस कर दो। तब तक करते जाओ ये प्रोसेस जब तक 7 ना आ जाए, एक डिजिट ना आ जाए। और जो एक डिजिट है वो 7 होगा अगर, तो क्या हो जाएगा? 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखते हैं 8 का। क्या देखेंगे? डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8। हाँ, डिविजिबल बाई 8। जल्दी देखो, 8 डिविजिबल बाई 8। ठीक है, डिविजिबल बाई 8। इसके भी 2 रूल है। कितने रूल हैं? ये 4 के जैसे है भाई। जैसे 4 में देखो, मैंने बोला था 4 वाले में कि लास्ट के 2 डिजिट 0 0 होने चाहिए। इसमें लास्ट के 3 डिजिट 0 0 होने चाहिए, पहला। और दूसरा लास्ट के, उसमें क्या था? लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। इसमें लास्ट के 3 डिजिट 4 से डिविजिबल है, सॉरी 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 0 0 हो पहला, या लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 8 से। तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से। ठीक है, देखो यहां लिख सकते हैं, फर्स्ट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से। सेकेंड रूल, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए? 0 0 0। अब सुनो, 8 का बिल्कुल भी काम नहीं आता कहीं, जैसे 4 का नहीं आता। 8 से अगर कोई डिविजिबल है तो पहले ही 2 से हो जाएगा 3 बार। 3 बार पहले ही 2 से हो जाएगा। 2 × 2 × 2 8 होता है ना। 8 को क्या राइट किया जा सकता है? 2 × 2 × 2। तो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो पहले ही वो 3 बार 2 से हो जाएगा। तो अगर पर्सनली बोले कि 8 से करो तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक, एग्जाम्पल दे दो इसका, कुछ भी लिख दो नंबर। लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल कर देना? 8 से। ये लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 से डिविजिबल है। या कि लास्ट के 3 डिजिट 0 0 कर दो। ठीक है, ये सब नंबर किससे डिविजिबल है? 8 से। लास्ट में 3 0 है 8 से, लास्ट के 3 डिजिट 8 से है इसलिए। ठीक, समझ में आई बात? और ले लो, इसको ले लो। ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं? 8 से, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं। लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 है। ठीक, हो गया खत्म 8 का। अब जल्दी से 9 10 और देखो 11 का। इसके बाद देखेंगे 9 का। क्या देखेंगे? 9 का। डिविजिबल बाई 9। डिविजिबल बाई 9। सो रहे हो क्या तुम लोग? डिविजिबल बाई 9। 9 किससे रिलेटेड है बताओ? 3 से। 3 में क्या होता था? सभी डिजिट्स को प्लस करने में कितना आता था? 3 वाले रूल में सभी डिजिट्स को प्लस करने में कितना आता था?
3 6 और 9 वाले में सिर्फ 9 आएगा। क्या आएगा? प्लस करने में सबको 9 आएगा तो 9 से हो जाएगा और कुछ नहीं आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 9। तो लिखना अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits 9। क्या समझे? अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके सभी डिजिट्स का प्लस करने में कितना आएगा? 9। क्या आएगा? 9। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे छोटा एग्जाम्पल 18 देखो, 9 टू 18 होता है ना, तो मतलब 18 9 से डिविजिबल है। तो क्यों है? क्योंकि 1 + 8 कितना हो रहा है भाई? देख लो, 1 + 8 कितना हो रहा है? सम ऑफ डिजिट्स 9 आ गया। 27 देखो, 27 2 + 7 कितना हो रहा है? 9। इसलिए 9 से डिविजिबल हो रहा है। और नंबर देख लो, और देख लो। लेकिन अगर बात करें कि देखो इसको 36 की, ये भी हो जाएगा। देखो 3 + 6 9 हो जाएगा ना। लेकिन 33 की बात करोगे, 33 देखो 3 + 6 3 + 3 6 हो रहा है, तो 6 आ रहा है तो 3 से तो हो जाएगा। लेकिन 9 नहीं आ रहा है तो 9 से नहीं होगा। बात समझ में आई? और बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लो। देखो इसको ले लो, इतना बड़ा प्लस करोगे। देखो 3 + 1 4 1 5 3 8 1 आ गया। और ले लो, अब बताओ, इतना तक 9 आ रहा था, 9 और 9 18 आया। इसको और प्लस कर दो, कितना आ गया? तब तक प्लस करो जब तक एक डिजिट ना बचे, और एक डिजिट क्या होना चाहिए? बात खत्म। ठीक, 9 का भी काम नहीं आता, बहुत कम आता है। जब बोले पर्सनली 9 से करो, नहीं तो 2 बार 3 से हो जाएगा, शुरुआत में ही हो जाएगा ना। 3 3 × 9। तो ऐसे पता लगा सकते हैं। अब आता है 10 का। क्या आता है? डिविजिबल बाय 10। हाँ, डिविजिबल बाय 10 देखो जल्दी से। डिविजिबल बाय 10 10th नंबर है। डिविजिबल बाय 10 बहुत ही आसान, सबसे आसान यही है। ठीक है, देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट क्या हो? 0। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है? 10 से। तो उसके लास्ट में एक 0 लगा होगा। अगर 0 नहीं है तो 10 से नहीं होगा। बात समझ में आई? क्योंकि 10 की टेबल तुम कितनी भी पार पढ़ो, लास्ट में 0 आता है। 10 20 30 40 50, लास्ट में सब में क्या आ रहा है? 0। तो लास्ट में 0 होगा अगर, तभी होगा 10 से, नहीं तो एग्जाम्पल बहुत आसान है ये वाला। देखो एग्जाम्पल 10 ले लो, 210 ले लो, कुछ भी ये ले लो, कुछ भी लास्ट में 0 है ना, 10 से हो जाएगा। बात समझ में आई? लास्ट देखो 11 का, 11 का देखो लास्ट जल्दी से, डिविजिबल बाय 11। और ये इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल बाय 11। सब लोग देखो डिविजिबल बाय 11 क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय
11 इफ फॉर्मूला बना रहा हूं, देखो ध्यान से, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इवन प्लेस क्या है और ऑड प्लेस क्या है मैं समझाता हूं। देखो मान के चलो ये नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है। देखो ये पहले नंबर पर है या दूसरा ले लो, कुछ अलग ले लो। देखो 2 8 3 5 9 4 5 कुछ भी, ये पहले नंबर पर लिखा है। ये कौन से नंबर पर लिखा है? दूसरे। ये तो 1 3 5 7 ये क्या है भाई? ऑड प्लेस। क्या है? ऑड प्लेस। और 8 मतलब ये 2 4 6 ये क्या है? इवन प्लेस। तो इनको प्लस करके माइनस करना है। समझ में आया? रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 को प्लस करना है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6 को प्लस करना है, माइनस कर देना। क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सब लोग छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। फर्स्ट मान के चलो 121 लिए। क्या लिए? सब लोग देखें, ये 1 फर्स्ट वाले में ये लिखा है, थर्ड वाले में ये कौन सा हो गया? ऑड प्लेस। क्या हो गया? ऑड प्लेस। तो सम ऑफ ऑड प्लेस, देखो ऑड प्लेस कौन कौन सा है? 1 और 1, तो 1 + 1 करो, माइनस लगाया। सम ऑफ इवन प्लेस, तो इवन प्लेस तो एक ही है 2, तो 2 बस माइनस कर दो। तो 1 + 1 2 हुआ, -2 हुआ, कितना आ गया? 0। तो 121 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखो 1331 1331 ये देखो ध्यान से, ये इवन सॉरी ऑड प्लेस ये है और ये है ना, 1 और 3। ये फर्स्ट स्थान में लिखा है, फर्स्ट प्लेस में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फर्स्ट प्लेस में लिखा है, सेकंड में लिखा है, थर्ड में लिखा है, फोर्थ में लिखा है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? देखो इसको और इसको प्लस करो, 1 + 3 माइनस इसको और इसको प्लस करो, 3 + 1 कितना आ गया? 4 - 4 कितना आया? 0। तो 11 से हो जाएगा। इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो मिलते हैं कल। ठीक है, जाओ।